नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टेबल के बारे में। तो MS वर्ड में टेबल क्या होता है और उसका यूज़ कैसे होता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके और भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि टेबल इन MS वर्ड में टेबल क्या होता है। तो अ टेबल इन MS वर्ड इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। तो रो और कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम टेबल कहते हैं। और इसमें जो रो और कॉलम जो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सेल कहलाता है। उसी तरीके से टेबल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है और न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करना है तो हम लोग टेबल का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए ये यहाँ पे रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एक टेबल बना हुआ। इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C1 कॉलम 1 और C2 कॉलम 2 और C3 कॉलम 3। और ये जो है आपके पास, ये आपकी क्या है, रो है। तो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम 2 रो हैं, नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। तो ये 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम टेबल कहते हैं। और जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सेल है तो इस सेल का जो एड्रेस बना वो बना CB2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए C1 C2 लिखा है, लेकिन इसके एड्रेसेस ऐसे चलते हैं, कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B, कॉलम नंबर C। और ये पहली रो हुई तो इसका हो गया A1, इसका हो गया B1 और इसका एड्रेस हो गया C1। इसी तरीके से इसका एड्रेस हो गया आपका A2, इसका हो गया B2 और इसका एड्रेस हो गया B3। ये एड्रेस फॉर्मूला में काम आते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट में अप्लाई किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कि किस तरीके से टेबल बनाया जाता है और टेबल में और क्या क्या काम किया जाता है और डाटा कैसे एंटर किया जाता है। तो यहाँ से मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब में गए। ओके, इंसर्ट मेन्यू में उसके बाद टेबल्स में क्लिक करना है। टेबल बनाने के अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, आप यहाँ से सीधे कॉलम और रो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट टेबल से, या फिर ड्रॉ टेबल से, या फिर एक्सेल की शीट जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और क्विक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि सबसे ईजी वे है हमारे पास कि यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हुए हैं, 1 by 1 टेबल, 2 by 1 टेबल, 2 by 3 by 1 टेबल। तो इसमें से जितनी कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं और जितनी रो आप सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि पॉइंटर शो कर रहा है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब टेबल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले सेल में मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, यहाँ पे मानो हमने लिख दिया क्लास, यहाँ पे हमने लिख दिया फीस पेड या फी पेड, यहाँ पे बैलेंस, और यहाँ पे हमने कुछ रिमार्क्स दे दिया। अब जैसे मानो यहाँ पे नेम हमने लिख दिया रोहित, उसकी क्लास हमने 12th लिख दी, उसने 1200 रुपया फीस पेमेंट किया है, बैलेंस उसका मानो नील है। तो इस तरीके से जो है रिमार्क्स में हमने कोई रिमार्क्स एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से अजय है, 12th क्लास का है, इसने मानो 1100 रुपये फ़ीस की है और हमारे पास 100 रुपया बैलेंस है। तो इस तरीके से जो है वो टेबल ड्रॉ किया जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है टेबल बनाने का कि हम लोग इंसर्ट में जाके फिर से टेबल पर जाके इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे ये पूछता है टेबल का साइज़, टेबल में कितने कॉलम चाहिए। मुझे टेबल में चाहिए मानो 10 कॉलम और चाहिए 15 रो। जैसे ही 10 कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम 10 एंड नंबर ऑफ़ रोज 15। तो जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, ओके करेंगे,
तो हमारे पास 10 कॉलम और 15 रो का एक टेबल बन जाएगा। इसमें भी हम लोग जो है डाटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम लिख दी मैथ, इंग्लिश। इसी तरीके से आप लोग कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इस तरीके से आप लोग एक पूरी डिटेल तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था टेबल बनाने का, जिसमें मैंने लिखा इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रो और कॉलम इंसर्ट कर दी। यहाँ पे ऑटो फिट बिहेवियर भी आता है। ऑटो फिट बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे मैंने फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखी है तो सभी कॉलम्स की विड्थ जो वो बराबर आएगी। अगर मैं इसे करता हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब जितना लिखा होगा, जितना मैं लिखूंगा नीचे जो टेबल बन रहा है, जितना टेक्स्ट टाइप किया जाएगा उतना ही कॉलम की विड्थ होगी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इंसर्ट पे गए, टेबल, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ओके। तो ये टेबल आ गया। इसमें हमने लिखा नेम, क्लास। तो जितना हम लोग लिखते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलम की विड्थ आती चलेगी। अगर इसी चीज़ को मैं फिर से चेंज करता हूँ तो हमारे पास आएगा टेबल का डिज़ाइन और टेबल का लेआउट, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन जो है वो होती हैं। आगे आता है हमारे पास इंसर्ट में एक और टेबल है। इसमें लिखा हुआ है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब कि आप पेंसिल के साथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जितने कॉलम्स आपको डिवाइड करने हैं उतने कॉलम्स आप बना सकते हैं। जैसे ये, और इसमें हमने इस तरीके से कॉलम डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। फिर तो ये पेंसिल से भी टेबल जो है वो ड्रॉ हो जाता है। जैसे ड्रॉ करोगे लेआउट ऑप्शन आती है, इसमें इरेजर होता है। इरेजर से आप लोग टेबल को रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इंसर्ट में टेबल। आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल हमने डिज़ाइन जो किया उसके ऊपर और कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो अप्लाई की जा सकती है। जैसे हमने मानो यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से इंसर्ट टेबल, और इसमें मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 5 और नंबर ऑफ रोज जो है 2 रख दी, ओके कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे डाटा डालते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिज़ल्ट और यहाँ पे रिमार्क्स, तो यहाँ पे मानो हम टोटल मार्क्स रख सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं, टोटल मार्क्स। अब जैसे ही आप टैब करोगे, नेम के नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास, और इस तरीके से डाटा। अब जैसे ही आप किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन मेन्यू आता है, ओके। अगर टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मेन्यू नहीं आएगा। आप जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अलग अलग टेबल स्टाइल दिए होते हैं, तो टेबल का आप लोग अलग अलग स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइल यूज़ किया या ये स्टाइल यूज़ किया, तो टेबल का कलर जो है वैसा अप्लाई हो जाएगा। उस तरीके से शेडिंग अगर हम करते हैं तो शेडिंग में भी मानो कोई हाईलाइट करना है हमें कोई रो या कॉलम, तो उसे सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग में यहाँ से क्लिक दे देंगे। तो जैसे ही आप शेड करेंगे तो टेबल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है तो बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो बॉर्डर का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अप्लाई किया तो बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ पे लिखा तो बॉर्डर का स्टाइल नीचे चेंज हो गया। फिर आता है पेन का कलर। कलर कैसा कर रहे हैं, जैसे रेड करेंगे तो बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे रेड हो जाएगा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वैसे वही बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। अब आता है कि अगर आपने इसे नॉर्मल रखना है तो आप लोग फिर से यहाँ पे नॉर्मल ग्रिड लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, लेआउट पे जाना है और इसको नॉर्मल प्लेन टेबल पे क्लिक कर देना है। प्लेन टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी टेबल में फिर से प्लेन टेबल बन गया। फिर आता है इसमें टेबल की कुछ ऑप्शन होती है, जैसे नई रो इंसर्ट करना, नया कॉलम इंसर्ट करना, तो वो आपको मिलेगी टेबल के लेआउट मेन्यू पे। जैसे आप लेआउट मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ से सबसे पहले जैसे लिखा हुआ मानो इरेजर, तो इरेजर से आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई सेल रिमूव करना है, कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट कॉलम किया तो डिलीट कॉलम हो जाएगा, डिलीट रो करेंगे तो रो हो जाएगा, इंटायर टेबल करना है तो डिलीट टेबल कर सकते हैं।
उसी तरीके से इस रो के ऊपर रो चाहिए तो हम इसी लेआउट मेन्यू पर जाके इंसर्ट अबव करेंगे तो रो के ऊपर रो आएगी, इंसर्ट बिलो करेंगे तो उसके नीचे रो आएगी, इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो जो जिस सेल पे आपने क्लिक किया होगा उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम आ जाएगा और राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। अगर किसी सेल को आपने स्प्लिट करना है, जैसे मानो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है रुपीस, इसके 2 सेल बनाने हैं आपने, यहाँ पे आप लोग स्प्लिट सेल कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, ओके करेंगे तो उतने में ये सेल जो है, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया रुपी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, मानो लिख दिया QTY। तो ये इस तरीके से डिवाइड कर दिया हमने। फिर इसके साथ आता है आपका मर्ज सेल, जैसे ये ऑप्शन है मर्ज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ऑप्शन है। जैसे मुझे इन सेल्स को इकट्ठा करना है, एक ही रो बनानी है तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें भी सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी होती है। फर्स्ट रो है मेरे पास तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मर्ज सेल कर दिया। मर्ज सेल करने से ये एक ही रो बन जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग्स रिजल्ट, हेडिंग लिख दी रिजल्ट कार्ड ऑफ 12th क्लास। बाकी आप इसको सिलेक्ट करेंगे और टेबल की लेआउट में यहाँ पे अलाइनमेंट आता है तो यहाँ पे आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर बॉटम अलाइन कर सकते हैं। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे स्प्लिट टेबल, तो ये टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर देगा। स्प्लिट टेबल करेंगे तो 2 टेबल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन है लेआउट में, जैसे ड्रॉ टेबल ड्रॉ करना, इरेज करना, डिलीट करना टेबल को, टेबल में रो एंड कॉलम इंसर्ट करना, टेबल को मर्ज करना, टेबल को स्प्लिट करना, ऑटो फिट करना। ऑटो फिट मतलब कि जैसे ऑटो फिट को कंटेंट्स करेंगे तो जितना लिखा है उतना फिट हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। फिर यहाँ से रो की हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो रो की हाइट यहाँ से सेंटीमीटर्स में बढ़ा सकते हैं। रो कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा सकते हैं। और यही काम जो है अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ तो ये टेबल जो है वो पूरे पेज में फिट हो जाएगा। फिर आता है आपका अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सारी अलाइनमेंट दी हुई है। एक आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे इस टेक्स्ट को आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये ऐसे आ जाएगा टोटल मार्क, या ऐसे करना है, यहाँ करना है। तो ये जो है आप टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पे मानो स्कूल का क्लास का टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल, यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, ये टेबल है। और इस बीच वाले में मानो हमने रखा है, इसको मर्ज करके लेआउट में मर्ज करके यहाँ पे मैंने रखा है रिसेस, ठीक है, हाफ टाइम। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर दिया रिसेस। बाकी आपने होम से इसका साइज़ इंक्रीज कर देना है। और अगर आप फिर से लेआउट में कॉलम हाइट बढ़ाते हैं तो आप इसे सेट कर सकते हैं। साइज़ काफ़ी इंक्रीज हो गया ना, इसको मैं थोड़ा लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं आप लोग रिसेस। तो ये टेक्स्ट की क्या है, डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। जैसा आपको डायरेक्शन चाहिए होती है, दिशा जिस तरह करनी है इसकी, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेबल से रिलेटेड ऑप्शन थी, ज़रूरी ऑप्शन थी। वैसे तो बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे डिलीट करना, स्प्लिट करना, मर्ज करना, ऑटो फिट करना और टेबल में रो और कॉलम करना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, एक थोड़ा सा रिव्यू में आपको दे देता हूँ। आज हमने पढ़ा टेबल। तो टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा ड्रॉ टेबल, नंबर सेकंड हमने पढ़ा इंसर्ट टेबल,
फिर हमने पढ़ा लेआउट मेन्यू, ये टेबल के लिए आएगा, ये टेबल में रो हेडिंग वगैरह इंसर्ट करनी है। फिर हमने पढ़ा डिज़ाइन मेन्यू, इसमें हमने डिज़ाइनिंग के बारे में सीखा कि किस तरीके से टेबल डिज़ाइन वगैरह किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।